नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे कि आप ये पौधे देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के सामने, तो ये पौधे जो हैं वो एक्ज़ोरा जो ब्रीड है, नस्ल, जो स्पीशीज़ या जो भी आप कहना चाहें इसको, उसकी फ्लावरिंग के पौधे हैं। ये देखिए आप, यहाँ आपको थोड़ा सा जो है रेडिश ऑरेंज कलर के फूल नज़र आ रहे होंगे। ये वाले जो हैं आपको, ये देखेंगे तो पिंक कलर के आपके फूल नज़र आ रहे होंगे, ये वाले। और ये वाला जो पौधा आप देख रहे हैं, इसमें अभी तो कोई फूल नहीं है, लेकिन ये येलो कलर का फ्लावर्स आएंगे इसमें। सेम अलग अलग कलर के पौधे हैं, लेकिन नस्ल एक ही है, एक्ज़ोरा। और जो आपको ये अलग अलग तीनों दिखाई दे रहे हैं, तो जो जिस नर्सरी से मैं लेके आया हूँ उसने ये डिफरेंस बताया था कि बोला भाई साहब, पत्तों में आपको इनके फ़र्क नज़र आएगा। जैसे पीला वाला होगा, पीले के पत्ते लंबे होंगे थोड़े से, और ये जो लाल रंग का होगा, इसके कलर थोड़ा सा, पत्तों का कलर जो है हल्का होगा। ये देखिए सारे पत्ते आपको हल्के रंग में दिखाई दे रहे होंगे, लाइट ग्रीन में। और जो ये पिंक वाला है, इसके गहरे रंग के पत्ते होंगे और आगे से गोलाई होगी दोनों में, लेकिन गहरे रंग के होंगे। लेकिन वहीं आप पीले वाले देखेंगे, लंबे पत्ते हैं और आगे से नोकीले हैं। तो ये कुछ जो है फ़र्क मेरे को जो पता लगा उस दिन, जिस दिन मैं ये पौधे लेने गया। और मैंने अपने ये जो आपको 3 गमले दिखाई दे रहे होंगे, इन तीनों में रिपोर्ट करूँगा। तो मेरे पास ये मिट्टी है, इसमें ये गोबर का खाद है, और इस गोबर का खाद को थोड़ा सा मैं मिट्टी में मिला लूँगा और फिर जो है उस रिपोर्ट करूँगा। और आप ये देख रहे हैं, ये बहुत चिकनी मिट्टी है इसकी, आप ये देख रहे होंगे। तो ये चिकनी मिट्टी जो है, इसको हम निकालेंगे इससे और फिर इसको रिपोर्ट करेंगे। चलिए पहले मिट्टी मिला लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे तीनों गमलों में मिट्टी डाल दी है और एक एक पौधा उस गमले में रख दिया है अभी। तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। जो रेड कलर का आपको पौधा दिखाई दे रहा है, इसकी मिट्टी निकालेंगे पहले। मिट्टी निकालने का रीज़न एक ही होता है कि भाई इनकी जो ये जड़ें होती हैं, इस मिट्टी में ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती हैं, और इसीलिए मैं हमेशा, आप वीडियो में देखते होंगे कि मैं अपने पौधे की मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी जो नर्सरी में आती है, वो निकाल देता हूँ, ताकि जो है पौधा जो है अच्छी तरह ग्रो कर पाए। और क्योंकि ये मिट्टी सिर्फ नर्सरी में इसलिए लगाते हैं कि क्योंकि उन्हें पता नहीं होता किस माहौल में पेड़, जब तक घर किसी के जाएगा नहीं, किस माहौल में रहेगा, कितना पानी मिलेगा। और क्योंकि इस मिट्टी की वाटर एब्जॉर्बिंग जो क्वालिटी है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा दिन तक ये मिट्टी को एब्जॉर्ब करके रखती है, पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है। तो इसीलिए जो है ये इस मिट्टी में लगाते हैं। या लाल रंग की आपने मिट्टी देखी होगी कई बार, तो वो इसीलिए होती है। तो लगभग मैंने जो है इसकी मिट्टी निकाल दी। आप ये देखिए, जड़ें निकाल दी हैं, ये देखिए। और अब इसको इसमें ऐसे लगा देंगे। और तने की चारों तरफ से इसको दबा देंगे, ताकि वो ढीला ना रहे और मिट्टी उसके चारों तरफ टाइट हो जाए, और ताकि हिले ना हवा से हो। तो ये हमारा एक्ज़ोरा का हो गया रेड। अब जो येलो वाला था, इसकी मिट्टी निकालेंगे। चारों तरफ से इसको भी दबा देंगे। ये भी हो गया। अब पिंक वाला जो एक्ज़ोरा है, इसकी मिट्टी निकालते हैं। आप ये देखेंगे, अब इसको भी हम लगा देंगे, और सेम वही चारों तरफ से, तने के चारों तरफ से इसमें जो है दबा देंगे। और अब इसमें पानी डालेंगे हम।
पानी लाता हूँ मैं, और ज़्यादा। अब आप ये जो तीनों पौधे देख रहे हैं, अब इसमें तीनों में हम पानी डालेंगे, क्योंकि मिट्टी जिनकी ज़्यादा नमी नहीं थी उसमें मैंने ज़्यादा नमी रखी नहीं थी जानबूझ के, क्योंकि ज़्यादा नमी रखता तो निकलने में जड़ें बहुत दिक्कत होती थोड़ी बहुत, तो इसीलिए मैंने अब इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डाला था। अब इसमें जो है करीब करीब आधा मग का पानी आप डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि जड़ों को जो है वो नमी मिल जाए। और अब क्या करेंगे कि अब इसका क्या करना है, क्योंकि हमने जड़ें सारी निकाल दी थी इसकी, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको कम से कम 15 दिन के लिए, 2 से 3 हफ्ता, मिनिमम 15 दिन मतलब 2 हफ्ते, और मैक्सिमम आप चाहे 3 हफ्ते रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये गर्मियों का पौधा है, धूप में भी रख सकते हैं आप, तो आप लेकिन अभी क्योंकि हमने इसकी जड़ें जो रूट्स थी वो सारी नेकेड कर दी हैं, तो इसीलिए इन्हें छाया में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि धूप, जब डायरेक्ट धूप पड़ेगी तो इनको जो मतलब एक तो क्योंकि जड़ें जो अपनी कंफर्ट लेवल में थी, जो जड़ें मिट्टी के जो कंफर्ट लेवल में थी वहाँ से निकाल के हमने नई मिट्टी में डाली है, तो एक इनका कंफर्ट लेवल वहाँ ख़त्म हो गया। तो उस कंफर्ट लेवल में वापस आने के लिए कम से कम इन्हें 15 दिन चाहिए, वो भी छाया में। ज़्यादा धूप होगी, गर्मी पड़ेगी, पत्ते झुलसेंगे, तो क्योंकि अभी उस हिसाब की जड़ें नहीं बन पाएंगी जिस हिसाब से ये पहले थी, तो इसी वजह से हम उसे जो है छाया में रखते हैं। और 15 दिन रखिए, उसके बाद फिर आप इसे धूप में मूव कर सकते हैं जब आपको लगे आपके पत्ते, क्योंकि अभी ये देख रहे हैं पत्ते मुरझाने, पत्ते गिराने शुरू कर दिए हैं पौधे ने, तो ये होगा कम से कम 1 हफ्ता इसकी सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। थोड़ा ढीले पत्ते दिन के टाइम में थोड़ा सा गिर जाएंगे, फिर शाम के टाइम में फिर से एकदम वैसे हो जाएगा कि अरे लग गया, तो वैसा ही रहेगा 1 हफ्ता कम से कम। उसके बाद फिर जो है नॉर्मल हो जाएगा, जैसे ही जड़ें बढ़नी शुरू होंगी वैसे ही अपने आप ये लग जाएगा। उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना, आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। इक्ज़ोरा जो है डायरेक्ट धूप में बिल्कुल रख सकते हैं इसे, गर्मियों का प्लांट है ये, वैसे तो ये 12 महीने रहता है, लेकिन फूल जो हैं इसके इस टाइम ज़्यादा रहते हैं इसमें। तो दोस्तों ये एक अपडेट था, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।